अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई एम अब्दुल गफ्फार एंड आई एम हियर टू टीच यू 9th क्लास फिज़िक्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है 1.7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures, the accuracy in measuring a physical quantity depends upon various factors। हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे। तो उनमें जो एक कॉमन चीज़ ये है कि उन सब इंस्ट्रूमेंट्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं, चाहे हमारा लेंथ हो, चाहे हमारा मेस हो, चाहे हमारा टाइम हो, चाहे हम कुछ भी मेजर कर रहे हैं, चाहे हमारा एम्पेयर मीटर हो, वोल्ट मीटर हो, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो हम जिस चीज़ से मेजर कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सपोज़ करें अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल उसका रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ क्या है, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा वैल्यूज़ अच्छी आए, ठीक है, एक्यूरेट आए, एक्यूरेसी हम चाह रहे हैं, तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हों वो भी अच्छे हों, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जैसे यहाँ पे है कि द एक्यूरेसी इन मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। वो मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे 1 नंबर क्या है, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मैंने अभी डिस्कस किया कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा लोकल होगा, लोकल मार्केट से लिया होगा, या उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी वो लोकल होगी, ठीक है, तो जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो हमें वैल्यू सही नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट लें वो ISO सर्टिफाइड कंपनी का होना चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन अगेन सेकंड नंबर इज, अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी अच्छी है, तो नेक्स्ट जो नंबर है वो आता है ऑब्जर्वर। कि जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो कौन है, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है, क्या वो हाईली क्वालिफाइड है, क्या वो अच्छा है, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो पहले चीज़ क्या थी कि इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे हैं, अब जो ऑब्जर्वर है वो भी अच्छा होना चाहिए। आपने देखा है कि हर जगह डिमांड होती है एक्सपीरियंस बंदे की। अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर कोई जॉब में जाना चाहता है तो सबसे पहले उनसे पूछा जाता है एक्सपीरियंस क्या है। अगर फ्रेश है, सपोज करें फ्रेश को जॉब देंगे 50,000 में, ठीक, अगर वहीं पर एक्सपीरियंस बंदा जाएगा तो उनको 1.5 लाख देंगे, 1.5 लाख में उसको तंग, क्यों, एक्सपीरियंस्ड है। तो सेकंड थिंग क्या है हमारी, जो ऑब्जर्वर है उसके स्किल्स होने चाहिए। आया कि वो जो वैल्यू ले रहा है क्या उनकी नज़र उस पॉइंट पे है, ठीक है, ठीक, स्किल्स हैं। वो जो एक होता है ना कि हम जैसे कहते हैं कि यार इसकी थिंकिंग जो ना बड़ी अच्छी है, ठीक है, इसकी ऑब्जर्वेशंस बड़ी तेज़ हैं, क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि किस चीज़ को किस तरीके से जज करना है, ठीक है। स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर, वो उसके पास जो ऑब्जर्वर है उसके पास स्किल्स होने चाहिए, अच्छा होना चाहिए। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हम एक मर्तबा नहीं लें, एक मर्तबा हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करें। एक सपोज करें कि मैं कोई सपोज करें मैं वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, उस पर मैं किसी का डाया मालूम कर रहा हूँ, ठीक, डाया मालूम कर रहा हूँ, सपोज करें वो आया 2.5 मिलीमीटर, लेट सपोज 2.5। अगेन मैंने ऑब्जर्वेशन की, ये था मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये थी मेरी पहली ऑब्जर्वेशन, ठीक। अगेन मैंने ऑब्जर्वेशन ली, दोबारा आया 2.5
सपोज करें 2.9 मिलीमीटर, ठीक। दिस वन इज सेकंड अटेम्प्ट। अगेन थर्ड अटेम्प्ट जो था मेरा, अगेन आया 2.9 मिलीमीटर। लेट सपोज अगर मैं पहली ऑब्जर्वेशन लेता, इसी पे ही गुजारा करता, तो मेरा पॉसिबल है, दो ऑब्जर्वेशन नहीं लेता तो ये वैल्यू गलत होता, ठीक है, बिल्कुल गलत है। यहां पे आप देख सकते हैं 2.5 और इसमें 0.4 मिलीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाता, ये रॉन्ग हो जाता। ये तो चलो इसलिए मैं बता रहा हूं कि कंपनीज में आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे मास प्रोडक्शन होती है कि पहले क्या होता है, डिज़ाइनिंग में चला जाएगा। सपोज करें मैं डिज़ाइनर हूँ, मैंने एक चीज़ को डिज़ाइन किया, मुझे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी वो थी 2 पॉइंट, उसने एक अंदाजे से मुझे दे दिया कि आप इस चीज़ को इस तरीके से बनाएं, ठीक है। ये पेन है, उन्होंने मुझे ये पेन लाकर दे दिया, ठीक है। मुझे ऐसी पेन्स 1 लाख क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। कंपनी में तो मास प्रोडक्शन होती है, 1 लाख प्रोडक्शन मुझे इस पेन की चाहिए। सपोज करें मुझे ये कैप बनाना है, ठीक है। तो कैप का जो मैंने डाया लिया वो गलती से मैंने एक मरतबा ऑब्जर्वेशन ली, 2.5 मिलीमीटर का। हालांकि मैं हाईली क्वालिफाइड भी हूँ और क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छे थे मेरे पास, और स्किल्स ऑब्जर्वर वो भी बहुत अच्छा था। मगर थर्ड पॉइंट क्या थी, उन्होंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक की। अगर एक ऑब्जर्वेशन की और 2 मरतबा नहीं की, 1 मरतबा की, तो पॉसिबल है वो रॉन्ग हो सकती है। जैसे अभी मैंने 2 मरतबा और की, उसने 1 मरतबा ऑब्जर्वेशन की, वो था 2.5, मगर हकीकत में वो थी 2.9 मिलीमीटर। तो इन्होंने वो 1 लाख जो पेन बनाने थे वो बना दिए। तो बताएं कितना लॉस हो गया कंपनीज में, ठीक है। इसीलिए क्या है, अगर वो दोबारा ऑब्जर्वेशन लेता 2.9 आती, अगेन तीसरे नंबर पे लेता तो 2.9 मिलीमीटर आती। तो 3 मरतबा ऑब्जर्वेशन लेने से कंफर्म हुआ कि ये जो हमने ऑब्जर्वेशंस ली हैं वो हमारी ठीक हैं, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा मरतबा लेंगे उसमें एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो देन द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीज़ों जो हैं होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट अच्छे होने चाहिए, स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वर अच्छे होने चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अच्छी होनी चाहिए। 3 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? The accurately known digits and first doubtful digit are called significance figure. What? Accurately known digits and first doubtful digits are called significant figures. ये वो फिगर्स हैं जब भी हम वैल्यू लेंगे तो उसमें हम सिग्निफिकेंस फिगर उठाएंगे, मतलब हाईली एक्यूरेट वैल्यू। सिग्निफिकेंस वो फिगर जो हमारी हाईली रिकमेंडेड हो। तो कुछ रूल्स हैं जिनके बिना पे हम वैल्यू लेंगे, उसमें क्या होगा कि मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाएंगे। किस तरीके से लेने? द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। लेट्स सपोज आई हियर राइट 28। सपोज मैंने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस ली, जवाब क्या आया 28, सेकंड ऑब्जर्वेशन 28, थर्ड भी पॉसिबिलिटीज है 28.9 भी हो सकता था, 29 भी हो सकता था, 27 भी हो सकता था, मगर होता कहाँ 2 के। मतलब ये जो हमारा 2 है, ये जो हमारा 2 है, ये है कौन सा वैल्यू? एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। ये क्या है? एक्यूरेट है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट। ओके, तो एन
फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और ये वाला जो हो जाएगा ये हमारा डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल बिकॉज कि ये वैल्यू 29 भी हो सकती थी, 27 भी हो सकती थी, या इनके दरमियान हो सकती थी। तो इनसे ये पता चला कि 2 हमारा एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, मगर जो डिफरेंस है वो किस में है, 8 में है। मतलब दिस वन इज अ डाउटफुल डिजिट। अगेन हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 29.4 हियर, 29.4 मे बी ये वैल्यू 29.5 भी हो सकती थी, ठीक, 29.9 भी हो सकती थी, 29.3 भी हो सकती थी। मतलब कि ये दो जो हैं हमारे क्या हो जाएंगे, एक्यूरेटली नॉन डिजिट हो जाएंगे। ओके, एंड दिस वन इज अ डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट, इज इट क्लियर? तो ये दोनों यहां लिखा हुआ है एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, मतलब जो एक्यूरेटली डिजिट हो सकते हैं वो 2, 3, 4 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। मगर एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, मगर जो डाउटफुल डिजिट है वो 1 हो सकता है, वो भी फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। आई थिंक सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एक्यूरेसी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। जो एक्यूरेसी है वो डिफरेंस जो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लेट्स गो टू रूल्स टू आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कुछ रूल्स हैं जिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं, ठीक है। अगर है तो हम उसको उठा लेंगे वैल्यू, नहीं तो हम उसको रॉन्ग कर देंगे। लेट्स सपोज नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बात तो क्लियर हो जाती है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जितने भी हो नॉन जीरो, नॉट जीरो, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। नॉन जीरो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, ठीक है, 2, 7, 4, 8 भी हो सकता है, 7, 8, 9, 7, 8। लेट्स सपोज मैनी कि आपके नॉन जीरो डिजिट जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सपोज अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, here is 1, here is 1 significant figure, here is 2 significant figure, here is 3 significant figures, here is 4 significant figures, and here is 5 significant figures. Is it clear? तो हमारी पॉइंट नंबर 1 क्या हो गई, क्लियर हो गई कि नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स मूव टू second point. Here is when 0 between 2 significant figures are also significant. नंबर 1 में क्या था कि 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, और नंबर 2 में बता रहा है कि 0 between 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जितने भी 0 होंगे बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर के वो क्या हो जाएंगे, आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेट्स सपोज these are the examples, okay, and here is the examples of 0 between 2 significant. Let's suppose here is 102, okay, 102. Here is 3 significant figures, and example number 2 is 2005, 20009. Let's suppose. So
here is 3 significant figure and here is 4 significant figure and here is a 5 significant figures. बात क्लियर हो गई? मतलब non-zero digits are always not zero. Non-zero digits are always significant figure. Second point is the zero between two significant figures are also significant figures. Is it clear? Now the third point is, our second point is cleared, okay? And now the third point, the final or ending zeros. Here is a final or ending zeros in the right of decimal fraction are also significant. Right of decimal fraction, तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द राइट ऑफ डेसिमल. लेट सपोज 275.00. एग्जाम्पल नंबर 1. ओके. एंड 286.00 and 2050.00. यू सी क्या कहा जा रहा है कि फाइनल आर एंडिंग जीरोस इन द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर्स. हियर इज, यू सी कि this is a decimal fraction and this is a right side are ending zeros. So here is a 5 significant figure. Okay, and here is also 5 significant figure and here is 1 2 3 4 and 2 6 significant figure. Is it clear कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो होंगे एंडिंग जीरोस ऑल आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके, सो also the number third point is clear. Okay, now the point number 4, zeros written on the left side of decimal point are not significant figures. You see, here is a final or ending zeros in the right of decimal fractions are significant figures. We can count it. But here is number 4 rule, zero written on the left side of decimal point are not significant figure. Let's go see example. Okay, zeros in the right side, suppose 0.45, okay, and 0.0049, 0.00040. Okay, so sorry, suppose 48. Suppose these are the 3 examples. Here is only 2 significance figure, 2 significance figure. Here is also 2 significance figure. Here is also 2 significance figures. Is it clear? Because the zeros written on the left side of the decimal points are not significant figures. Decimal point की left side are not significant. 0.45, 0.0049 and 0.00048 are not significant figure. Here is only 2, 45
here is 49, and here is 48, only two significance. Because we also written this in a scientific notation. Look, this point is goal point here, that this means 48 into 10 raised power 5. We can write it in scientific notation. So this is only two significance figures. Okay, maybe we can change here. Here is a meter. Okay, here is meter. We can convert it. We can convert in a micrometer. We can put it 0 here, and this is a micrometer. Okay, हमने क्या किया, मीटर को कन्वर्ट किया किसमें, माइक्रोमीटर में. So we can also written in this notation. Here is also a 48, only count 2 digits. 48 is a two significance figures in scientific notation. So I think so this number 4 point is also clear. Now our final point is final rule. In whole numbers ending 1 or more zeros may or may not significance. Ending 1 or more zeros may or may not significance figure without a decimal point. Without decimal point may or may not be 0. So here is the example. May or may not 0. Okay, suppose 45,000, and here 450, and here 400, 4,500. Okay, so in whole numbers ending 1 or more zeros may or may not significance figures without a decimal point. May or may not. Here is only two significance figure. Okay, these are the right side of the whole number. Here is a two significance figure, and here is also two significance figure. If we write 45,000 in a scientific notation, so we can write it 4.5 or 45 into 10 raised power 3. Suppose we can write in this scientific notation. So here is only two significance figure. Okay, so these examples are for not significant figures. Okay, these are not significant. There is no significant figures in right side. If we put here bar, अगर हम यहाँ पे क्या बार पुट करते हैं ऐसे, ठीक है, अगर हम बार पुट करेंगे then we count this 0. So that's why this point is written as that may or may not significance. If we put bar, अगर हम बार पुट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंस फिगर. कितने, 3 सिग्निफिकेंस फिगर. अगर हम बार को इस जगह पुट करते हैं, कौन से 0 के पास, सेकंड 0 के पास, तो फिर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4. तो हियर इज अ 4 सिग्निफिकेंस फिगर. आई थिंक गाइस आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से सिग्निफिकेंस फिगर्स को मालूम कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं. एंड अगेन द वन पॉइंट इज दैट कि अगर हम इन्हीं को कैसे लिखें, सपोज करें हम इसको यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, क्या, डेसिमल पॉइंट. सो फिर क्या होगा, ये सारे काउंट होंगे. फिर क्या होगा, अगर हम इन्हीं को ही लास्ट में
डेसिमल दे देते हैं पॉइंट. सो दीज ऑल आर काउंट फॉर सिग्निफिकेंस फिगर. ओके, आई थिंक गाइज आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम्स में आइडेंटिफाई करेंगे सिग्निफिकेंस फिगर को.